राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपने भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनेगी। ईश्वर की प्रेरणा से जिस यात्रा का हम सब ने मिलकर आरंभ किया है, उसी यात्रा में श्रीमद् भगवत कथा की यात्रा में आगे की क्रम में चलते हुए आज आगे की कथा श्रवण करेंगे। कल हमने 2 प्रश्नों के उत्तर जाने थे, आज हम सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि देव और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम सभी शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए चलते हैं उन 2 प्रश्नों की ओर, उन प्रश्नों के उत्तर की ओर। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। जग्रहे पौरुषं रूपं भगवान् महेदादिभिः सम्भूतं षोडशकल्मादो लोकशीर्षया। सूर्य जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएँ थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए अपनी योग निद्रा का विस्तार किया। श्री भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई। उनकी नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से भगवान श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। श्री भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें हजारों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएँ हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडलों आदि से वह उल्लसित रहता है। इसी को नारायण कहते हैं। यही रूप अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी एवं मनुष्यादि योनियों की सृष्टि होती है। उनके 24 अवतार ये हैं। पहले कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार लेकर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार रसातल में गई पृथ्वी को उठा लाने के लिए सूकर वराह रूप धारण किया। तीसरा अवतार देवर्षि नारद जी के रूप में लेकर कर्म बंधन से मुक्त करने वाले नारद पंचरात्र का उपदेश किया। चौथा अवतार धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ में नर नारायण नाम से लिया, ऋषि बनकर कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में कपिल के रूप में प्रकट होकर सांख्य शास्त्र का आसुरी नामक ब्राह्मणों को उपदेश किया। 6ठे अवतार में अनसुईया के वर मांगने पर अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय हुए। 7वीं बार रुचि प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से यज्ञ के रूप में अवतीर्ण हुए। इस अवतार में अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू वनमंतर की रक्षा की। 8वें अवतार में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में वे सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय परमहंस हुए। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वह राजा पृथु के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। अतः सबके लिए कल्याणकारी हुए। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब तीनों लोग समुद्र में डूब रहा था, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति व्यवस्थ मनु की रक्षा की। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करने के लिए कच्छप रूप से 11वां अवतार धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए। 13वें अवतार में मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया।
14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का वध किया। 15वां अवतार उनका वामन का था। दैत्यराज बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोग ले लिए। 16वें परशुराम अवतार में ब्राह्मण द्रोही राजाओं का विनाश कर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। 17वीं बार सत्यवती के गर्भ से वेद व्यास रूप में अवतार लेकर वे पराशर ऋषि के पुत्र हुए। लोगों की धारणा शक्ति कम देखकर उस समय उन्होंने वेद रूप वृक्ष की अनेकों शाखाएं बना दी। 18वीं बार रामावतार लेकर सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ गया। उस समय देवताओं से द्वेष करने वाले दैत्यों को मोहित करने के लिए मगध देश बिहार में अजन के पुत्र के रूप में उनका बुद्ध अवतार हुआ। यह 21वां अवतार था। 22वां इनका हंस अवतार हुआ। 23वें अवतार में वह हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए। कलयुग का जब बहुत काल बीत जाएगा, राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत की रक्षा करने के लिए भगवान श्री विष्णु जी यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में 24वां अवतार लेंगे। यहाँ से भगवान जी के केवल 22 अवतार हंस और हयग्रीव को छोड़कर का उल्लेख किया गया है। कुछ विद्वान हंस और हयग्रीव को जोड़कर 24 कहते हैं। श्री भगवान के 24 अवतार ही प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि श्री राम और श्री कृष्ण के अतिरिक्त 22 अवतार उपयुक्त ही हैं। शेष 4 अवतार श्री कृष्ण के ही अंश हैं। श्री कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी हैं। उनके 4 अंश ये हैं: केश, सुतपा तथा प्रश्न पर कृपा करने वाला अवतार संकर्षण अर्थात बलराम, पर ब्रह्मा। इस प्रकार इन 4 अवतारों से विशिष्ट 5वां साक्षात भगवान श्री वासुदेव ही है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों वैसे श्री भगवान जी के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मनु, देवता, प्रजापति, मनु पुत्र और जितने भी शक्तिशाली हैं, वे सब के सब श्री भगवान के ही अंश हैं। श्री भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अति गोपनीय एवं रहस्यमयी है। जो मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। जन्म गृहां भगवतो या एतत् प्रयतो नरा सायं प्रातः भक्तया दुख ग्रामादि मुच्यते। भगवान श्री वेद व्यास जी ने ये वेदों के समान भगवान चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। लोगों के परम कल्याण के लिए आत्मज्ञान शिरोमणि अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को ग्रहण कराया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। श्री सुखदेव जी जिस समय यह कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वही मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। अपनी बुद्धि के अनुसार जितना मैंने ग्रहण किया है, उतना मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ और सुनाऊंगा। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोकचरितं चाकार भगवन् ऋषि अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टतदनुगृहात् सोऽहं वा सर्वस्यामि यथाधीतं यथामति। छठे प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के सौधाम पधार जाने पर धर्म ने श्री भगवान जी की कथा कहने और श्रवण करने में शरण ग्रहण की। धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए श्री भगवान जी अवतार लेते हैं। बंधुओं, आज प्रथम स्कंद का 3वां अध्याय समाप्त होता है और इसी के साथ हम अपनी कथा को भी यहीं पर विश्राम देते हैं। कल हम पुनः फिर उपस्थित होकर आगे की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा में हमने श्री भगवान के अवतारों के जो उनके विशेष विचित्र और महालीलामय अवतार हुए, उनका श्रवण किया है। उनके अवतार किस प्रकार हैं, किस प्रकार हुए, किस हेतु हुए, ये भी जाना और आगे हम उनके पूरे चरित्रों के बारे में भी जानेंगे। ईश्वर के अवतार समय समय पर जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब ईश्वर अवतार लेते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। ऐसा पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा। हम सभी को ईश्वर की शरण ग्रहण करनी चाहिए
और श्रीमद् भागवत कथा का पाठ निरंतर करते रहना चाहिए। अगर अभी तक हम लोगों ने या आप लोगों में से किसी ने भी नहीं चालू किया है, प्रारंभ किया है, तो आज से ही इसका पाठ श्रवण करना या पाठन करना चालू करें। आप हमारे चैनल के माध्यम से भी इसका श्रवण कर सकते हैं, या आप अपने स्वयं घर में भी इसका पाठ कर सकते हैं, या जहाँ भी कहीं श्री हरि की कथा हो रही हो, श्रीमद् भागवत कथा हो रही हो, वहाँ भी उसका श्रवण कर सकते हैं। इसमें हम सभी का हित है, लोकहित है और समाज का भी कल्याण है। जैसा हम नाम श्रवण करते हैं वैसी ही हमारी बुद्धि होती है। हम भगवान के सत्य नाम का श्रवण करेंगे तो हमारी बुद्धि भी सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर रहेगी। और गौ सेवा अभी तक अगर हम लोगों में से किसी ने भी नहीं प्रारंभ की है तो उसे अवश्य करना चाहिए, आज से ही करें। जितना पुण्य श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ने से मिलता है या सुनने से मिलता है, उतना ही पुण्य एक गौ की सेवा से भी मिलता है। गौ हमारी माता के समान है, हम सभी को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। इसी मंगलमय कामना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।